वेलकम टू विनीत इंग्लिश क्लासेस। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करके, चैनल को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, इस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो वर्कलोड भी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा है। तो यदि आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, तो देखिए हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करना। देखिए, स्थिति परिस्थिति, बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी स्थितियां ऐसे बन गई हैं कि अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ स्थिति परिस्थिति, कुछ कंडीशंस ऐसी बनी हुई हैं जहां पर कि हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे स्टडी पर फोकस करना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न यह है कि क्या टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन 4163 पदों पर आया हुआ है, क्या ये नोटिफिकेशन कैंसिल्ड हो जाएगा या इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो मेरी एक वार्ता शासन स्तर में छोटी सी हुई, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, और नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती के बारे में बताएंगे। जैसा कि आज आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट हमको भेजा कि नया अध्याचन जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, निदेशालय को जो है वो मिल रहा है। देखिए, हम आपको बता दें, सर्वप्रथम जो आपकी स्थिति और कंडीशंस बनी हैं, वो स्थिति और कंडीशन क्या हैं, कैसे नहीं हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम हम आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी का जो आपके टीजीटी पीजीटी है, इस टीजीटी पीजीटी के में एग्ज़ाम डेट जो है वो डिसाइड कर दी गई थी। आपको बहुत अच्छी बात हम आपको बताएंगे, एलटी की भी कंडीशन बताएंगे। टीजीटी पीजीटी में एग्ज़ाम डेट जो है वो डिसाइड की गई थी। इधर आपको जो डिसाइड एग्ज़ाम डेट की गई थी वो 15-16 अक्टूबर पीजीटी की गई थी और 18-19 दिसंबर टीजीटी की गई थी। 18-19 दिसंबर जो एग्ज़ाम डेट डिसाइडेड थी वो टीजीटी की थी। तो ऐसी कंडीशन बन गई कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से अध्यक्ष जी को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। जब उत्तर प्रदेश सबसे पहले शिव जी मालवीय ने जो है उनका ट्रांसफ़र किया गया, अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को फिर हटाया गया। अभी एक आध दो लोगों को और भी हटाया जा सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। उस पर थोड़ा बहुत कार्रवाई हो भी चुकी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस पर थोड़ा बहुत कार्रवाई हो चुकी है। सरकार पूर्णतः गंभीर है, सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक्शन कब तक लेगी, एक्शन कब तक नहीं लेगी, ये डिपेंड होगी कंडीशन पर। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात, दो बात आपको ये है जो मैं बताना चाहता हूं, वो कंडीशन ये बन रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जब तक कि नए अध्यक्ष नहीं मिलेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी प्रक्रिया को किसी भी कीमत पर प्रारंभ नहीं कर पाएगा। कोई यूट्यूबर, कोई भी जानकार कुछ भी आपको बताए, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग इस बात को बता रहे थे कि मतलब जब बताना उन्होंने शुरू किया था तो वो कह रहे थे कि कार्यवाहक अध्यक्ष काम को कर सकते हैं। जब वो नियमावली पढ़े, हमने बताया, तो उनको नियमावली में साफ साफ दिख गया कि कार्यवाहक अध्यक्ष केवल दैनिक कार्यों को जो है वो कर सकते हैं। तब वो आंदोलन पर आ गए। बिल्कुल बेशक आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन में कोई डाउट नहीं है, और आंदोलन में अभ्यर्थियों को भाग लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति इस टाइम प्रेजेंट टाइम में बन चुकी है। ऐसी स्थिति परिस्थिति अभी बन गई है कि हम आपको बता दें कि जो है वो अगर ऐसी ही स्थिति रही तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगले अक्टूबर या नवंबर तक, मैं आपको बता दूं अगले अक्टूबर
जो अगला अक्टूबर है, अगला अक्टूबर या नवंबर, जो अगला अक्टूबर और नवंबर का महीना है, इसमें आयोग पूर्णतः भंग हो जाएगा। यह आप जान लीजिए, नवंबर या दिसंबर में आयोग पूर्णतः भंग हो जाएगा, क्योंकि इनका 3 वर्ष का ही कार्यकाल है और 2 वर्ष जो है वो बीत चुके हैं, 1 वर्ष और बाकी है। अगला वर्ष अक्टूबर या नवंबर में आयोग पूर्णतः भंग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये भी बता दूं कि 21 अक्टूबर तक अध्यक्ष पद के लिए जो आवेदन है वो आवेदन मांगे गए हैं और इसके बाद ही जो आपकी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अब 21 अक्टूबर के बाद सरकार कितना टाइम लेती है अध्यक्ष को लाने में, सरकार क्या प्रक्रिया करती है, जो मुझे शासन स्तर से चीजें जानकारी मिल रही हैं कि जो मुझे पता चल रहा है, अब इस पर मुख्यमंत्री जी तुरंत फैसला लेने तो अलग की बात है, लेकिन आप इसमें मोटा मोटा दिसंबर का महीना मानकर चलिए कि आपके जो है वो अध्यक्ष आने में दिसंबर का महीना आपको जो है वो पूर्णतः लग जाएगा। तो ये कंडीशन है, ये स्थिति, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अभी आपको टीजीटी पर, टीजीटी पीजीटी पर कोई भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको केवल एलटी पर अपनी तैयारी करनी है। अपनी प्रिपरेशन जो करनी है वो यूपी एलटी ग्रेड पर करनी है। अभी आपको टीजीटी पीजीटी पर प्रिपरेशन नहीं करनी है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी टीजीटी पीजीटी और एलटी दोनों के कैंडिडेट हैं, अगर आपने एलटी का फॉर्म नहीं भरा है तब आप टीजीटी पीजीटी पर फुल फोकस्ड रहिए, अपनी तैयारी को वहां पर ठीक ठाक ढंग से जो है वो करते रहिए। तो ये कंडीशन, ये स्थिति बनी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आपका पंचायत का चुनाव है ये अप्रैल और मई खिसक रहा है, तो इधर आपको जनवरी में तो परीक्षा होना संभव ही नहीं है। फरवरी में आपको बोर्ड की एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये मार्च का महीना, जो मुझे शासन स्तर से जानकारी पता चली कि मार्च का महीना खाली है। भाई मार्च का महीना खाली क्यों है? मार्च का महीना खाली इसलिए इसमें क्योंकि पंचायत चुनाव, जो पंचायत चुनाव है, ये पंचायत चुनाव आपका अप्रैल और मई में खिसक रहा है, जो मुझे जानकारी मिली। तो मार्च का महीना खाली है, लेकिन कुछ लोग, कुछ विशेषज्ञ ये कहेंगे कि मार्च के महीने में कॉपी चेकिंग होगी, क्योंकि अप्रैल में इनको रिजल्ट देना है और 1 अप्रैल से नया सेशन प्रारंभ होता है। ये भी सही बात है, लेकिन आप मार्च का महीना मानकर अपनी तैयारी को टीजीटी पीजीटी में कर सकते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है। देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि यदि आप तैयारी को अपनी लगातार कॉन्टिन्यूअस वे में करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल परीक्षा निश्चित रूप से होनी है, अच्छी परीक्षा होनी है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, इसलिए दबाकर अपनी तैयारी को करते रहिए, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो और चाहे एलटी ग्रेड की हो। जब नए अध्यक्ष आएंगे तो नए अध्यक्ष के आने के बाद आप 100% समझ लीजिए कि आपको नया शेड्यूल, सारा नया शेड्यूल मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को ठीक ठाक ढंग से करते रहिए। यूपी एलटी ग्रेड का मामला यही है कि अभी 20 अक्टूबर तक आपको वेट करने की ज़रूरत है। 20 अक्टूबर तक आप वेट करिए और अगर 20 अक्टूबर के पहले पहले इन्होंने जो है वो दूसरा कैलेंडर जारी किया, जो इनको परीक्षा 15 और 19 तारीख के बीच, 18 के बीच में करानी है दूसरा कैलेंडर जनवरी में, तब तो आपकी प्रक्रिया संभव है। अन्यथा आपका यूपी एलटी ग्रेड की भी परीक्षा मार्च में जाने की पूर्णतः उम्मीद है। दोनों आपस में टकरा भी सकती हैं, इसलिए एक की तैयारी पूर्ण रखिए, दूसरे के लिए आप तैयारी करते रहिए। टीजीटी पीजीटी एग्जाम कैंसिलेशन पर बहुत सारे लोगों की चर्चा है कि क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अध्यक्ष को आने दीजिए। अभी शासन स्तर का मामला है, कुछ भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि अब आयोग को भंग होने में मैं आपको बता दूं 8 से 9 महीने का, 1 साल का 8 से 9 महीने का समय बचा है। अब अध्यक्ष आएंगे, इसके बाद 7-8 महीने का समय होगा। अध्यक्ष और शासन इस पर मिलकर क्या फैसला लेंगे। अध्यक्ष और शासन ये भी कर सकते हैं कि इस 4163 की भर्ती को रद्द करके, हो सकता हो जो अधियाचन आया हो नया विज्ञापन जारी कर दें। ये भी प्रक्रिया संभव हो सकती है, ये भी प्रक्रिया पॉसिबल है। लेकिन कोई भी चीज़ तभी पॉसिबल है जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूर्णतः अध्यक्ष मिलेंगे। अध्यक्ष आने के बाद ही कोई भी प्रक्रिया
असंभव है, कोई भी चीज़ संभव है, ऐसे अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। आप लोग केवल और केवल अपनी तैयारी को करिए, बाकी कोई दूसरा विकल्प और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चैनल को लाइक करके, चैनल को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब ये कंडीशन ऐसी बन गई है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।